ओम श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर सतीश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत सामान्य विषय की होगी। इस पत्र में आज हम लोग बहुव्रीहि समास का कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे। पूर्व के कक्षा में हम लोग बहुव्रीहि समास के कुछ नियमों को पढ़ चुके हैं। शेष नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम, तेन सहेति तुल्ययोगे वात्सर्जनस्य। तेन सहेति तुल्ययोगे वोत्सर्जनस्य। तेन सहेति तुल्ययोगे वोत्सर्जनस्य अर्थात बहुव्रीहि समास में सह के साथ समास होने पर विकल्प से सह हो जाता है। बहुव्रीहि समास में सह के साथ समास होने पर विकल्प से समास हो जाता है। जैसे पुत्रेण सह वर्तमानः सपुत्रः अथवा सपुत्रः। पुत्रेण सह वर्तमानः सपुत्रः अथवा सहपुत्रः। इसी प्रकार दंडः, सहाग्रजः आदि। फिर दूसरा नियम, नित्य मसीच प्रजा मेधयो। नित्य मसीच प्रजा मेधयो। नय, दुह और सु के साथ प्रजा और मेधा के समास होने पर नय, दुह और सु के साथ प्रजा और मेधा के समास होने पर असिच प्रत्यय होता है। नय, दुह और सु के साथ प्रजा और मेधा के समास होने पर असिच प्रत्यय होता है। पद के अंत में अस लग जाता है और उसका वेधस के समान रूप चलता है। कैसे चलता है रूप उसका? वेधस के समान। जैसे नास्ति प्रजाजस्य सौ अप्रजा। नास्ति प्रजाजस्य सौ अप्रजा। सु यानी सोमना, सुप्रजाजस्य स सुप्रजा। सुप्रजाजस्य स सुप्रजा। दुह मेधाजस्य स दुर्मेधा। दुह मेधाजस्य स दुर्मेधा। मेधा के साथ अल्प और मंद का भी प्रयोग होता है। अमेधा, मंद मेधा, अल्प मेधा। मेधा के साथ अल्प और मंद का भी प्रयोग होता है। जैसे अमेधा, मंद मेधा और अल्प मेधा। फिर तीसरा नियम, धर्मात् निश्च के केवलासु। धर्माद निच केवलासु। धर्माद निच केवलासु अर्थात बहुव्रीहि समास में धर्म शब्द के उत्तर में अनिच प्रत्यय लगता है। बहुव्रीहि समास में धर्म शब्द के उत्तर में अनिच प्रत्यय लगता है। अनिच का केवल अन रहता है। बहुव्रीहि समास में धर्म शब्द के उत्तर में अनिच प्रत्यय लगता है और अनिच का केवल अन रहता है। समस्त पद का रूप आत्मन के समान चलता है। कैसे चलता है रूप? आत्मन के समान। जैसे
सुष्ठु धर्म यस्य स सुधर्मा। सुष्ठु धर्म यस्य सः सुधर्मा, विदितः धर्म येन स विदित धर्मा। सुष्ठु धर्म यस्य स सुधर्मा, अविदितः धर्म येन स विदित धर्मा। फिर अगला नियम, आन महतः समानाधिकरण जातीयः। आन महतः समानाधिकरण जातीयः। कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास में पूर्व पद के स्थान पर यदि महत शब्द लगता है तो उसका महा हो जाता है। कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास में पूर्व पद के स्थान पर यदि महत शब्द लगता है तो उसका महा हो जाता है। जैसे महांतो बाहु जस्य स महाबाहु। महांतो बाहु जस्य स महाबाहु। महान राजा महाराजा, यह कर्मधारय है। यहाँ महान राजा महाराजा। महती बुद्धि इति महाबुद्धि। महती बुद्धि इति महाबुद्धि। अब पांचवा नियम, धनुषस्य। धनुषस्य बहुव्रीहि समास के अंत में यदि धनुष शब्द रहता है तो अनंग प्रत्यय लग जाने से उसका धनवा बन जाता है। बहुव्रीहि समास के अंत में यदि धनुष शब्द रहता है तो अनंग प्रत्यय लग जाने से उसका धनवा बन जाता है और आत्मन के समान रूप चलता है। ऐसे चलता है रूप इसका आत्मन के समान। जैसे शोभन धनुजस्य स सुधन्मा। शोभन धनुजस्य सह सुधन्वा, पुष्पम धनुजस्य स पुष्पधन्वा। शोभन धनुजस्य स सुधन्वा, पुष्पम धनुजस्य स पुष्पधन्वा। फिर अगला नियम है जाया जाया निंग। जाया निंग। इस सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि समास में जाया का जानी हो जाता है। क्या होता है बहुव्रीहि समास में? जाया का जानी हो जाता है। जैसे युवती जाया जस्य स युवजानी। जैसे युवती जाया जस्य स युवजानी। सुंदरी जाया जस्य स सुंदर जानी। सुंदरी जाया जस्य सह सुंदर जानी। प्रिया जाया जस्य सह प्रिय जानी। वृद्ध जानी स्थूल जानी आदि। नाभो नाभे संज्ञायाम। क्या है अगला? नाभे संज्ञायाम। संज्ञा अर्थ में नाभि के बाद अप प्रत्यय होता है। संज्ञा अर्थ में नाभि के बाद अप प्रत्यय होता है जिसमें नाभ बन जाता है। संज्ञा अर्थ में नाभि के बाद अप प्रत्यय होता है जिसमें नाभ बन जाता है और गज के समान रूप चलता है। इसका रूप कैसे चलता है? गज के समान। जैसे पद्मम नाभो जस्य स पद्मनाभ। पद्मम नाभो जस्य सह पद्मनाभ। अगला अंतर बहिर्विहाम च लोमनः। अंतर बहिर्विहाम च लोमनः अर्थात अंतर और बहिर शब्द के बाद यदि लोमन शब्द आए तो अप होता है। अंतर और बहिर शब्द के बाद यदि लोमन शब्द आए तो अप होता है और लोमः ऐसा रूप बन जाता है। जैसे अंतः लोमानी यस्य स अंतर्लोमः। जैसे अंतः लोमानी यस्य स अंतर्लोमः। बहिर्लोमानी यस्य स बहिर्लोमः। फिर अगला
बहुव्रीहि समास में यदि प्रथम पद ऐसा स्त्रीलिंग हो जिसका पुल्लिंग भी रूप भी होता है तो पुल्लिंग में रख देते हैं। जैसे रूपवती भार्या जस्य स रूपवद भार्या, रूपवती भार्या जस्य सह रूपवद भार्या। यहाँ रूपवती का रूपवत हो गया और सुंदरी भार्या जस्य स सुंदर भार्या। इस प्रकार आज हम लोग बहुव्रीहि समास के शेष कुछ नियम को पढ़े हैं और शेष पाठ में फिर हम लोग समास के पूर्ण नियम को पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त किया जाता है।